हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। दोनों का मीनिंग सेम ही है। दोनों में शेयर्स को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन मेथड अलग है। एक खुद से किया जाता है, एक जो होता है वो ऑपरेशन ऑफ लॉस से होता है। जो खुद से किया जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ऑफ शेयर। और जहां पर हमारी मर्जी से नहीं, कंपनी के मर्जी से होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। चलो देखते हैं क्या होता है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। दोनों को ही डिस्टिंग्विश फॉर्मेट में किया गया है। देखते हैं। पहला लिखा है मीनिंग वॉलेंटरी। क्या लिखा गया है? वॉलेंटरी। जब खुद से मैं शेयर्स किसी को दूंगा, आई वॉन्ट टू सेल और सामने वाला खरीदने को रेडी है। मुझे बेचना है और सामने वाला बायर रेडी है खरीदने के लिए, और हम दोनों मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। क्या साइन करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। मैं रेडी हूं बेचने के लिए, सामने वाला रेडी है खरीदने के लिए। हम लोग दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट क्लियर कट लिखेंगे कि आई वांट टू सेल और उनको खरीदना है, तो इनको बोलेंगे हम लोग ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। मेरा ओनरशिप जब चला जाएगा किसी और के नाम पे, किसी और के नाम पे ऐसे ही नहीं, किसी और के नाम पे चला जाएगा, मेरे नॉमिनी के नाम पे, मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे जब चला जाएगा, बाय मेथड ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, कंपनी करेगा। कौन करेगा? कंपनी। कानूनी तौर पे वो किसी और के नाम पे चला जाएगा। क्यों? बिकॉज मेरा डेथ हो गया है, मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं, या फिर मैं इंसेंटिव मतलब पागल हो गया। ये सब रीजंस की वजह से मेरा ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होगा। जब मैं खुद करूंगा तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जब कंपनी करेंगे तो उनको बोलेंगे हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास व्हेन डन। कब किया जाता है? बायर वांट्स टू बाय, सेलर वांट टू सेल। जब बायर खरीदने को रेडी है, सेलर बेचने को रेडी है, इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। यहां पर तीन रीजंस हो सकते हैं। डाइस बिकम इंसॉल्वेंट और इंसेंट। जब ओनर का डेथ हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है और पागल हो जाता है, ये रीजंस में हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स करते हैं। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एक्शन। वॉलेंटरी लिया जाएगा। किसने? ओनर ने, फर्स्ट ओनर ने। किसने? फर्स्ट ओनर ने वॉलेंटरी एक्शन लिया जाएगा, उसको हम बोलेंगे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। और यहाँ पर है इनवॉलेंटरी, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। कंपनी ने ले लिया भाई, हमने ट्रांसफर किया गया नहीं है। नेक्स्ट है पार्टीज इन्वॉल्व। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में दो पार्टीज इन्वॉल्व होता है, एक होता है ट्रांसफरर और एक होता है ट्रांसफरी। दो पार्टीज इन्वॉल्व है। ट्रांसफरर जो बेचना चाहता है, ट्रांसफरी जो खरीदना चाहता है। यहां पर आ जाएंगे, यहां पर एक ही पार्टी इन्वॉल्व है, नॉमिनी और लीगल हायर रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोला गया है? नॉमिनी और लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव बोला गया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट। क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट का जरूरत है? यहां पर जरूरत है हमें। यहां पर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में ही आके शेयर्स को बेचेंगे, सामने वाले के ऊपर हम लोग ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट में आकर। यहाँ पर हम लोगों को कोई इंस्ट्रूमेंट का जरूरत नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने का जरूरत नहीं है। कंपनी के अंदर जब किसी ने शेयर्स खरीदा था, वो ऑटोमेटिकली वहां पर नॉमिनी रजिस्टर्ड कराते हैं। पहले नॉमिनी भी रजिस्टर्ड कराते हैं, ताकि इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसेंटिव, उनके शेयर जो है ऑटोमेटिकली ट्रांसफर उनके नॉमिनी के नाम पे हो जाए। नेक्स्ट है इनिशिएटेड बाय। कौन इनिशिएट करेगा? फर्स्ट ओनर। ओनर इनिशिएट करेगा। जिनके पास ऑलरेडी शेयर है वो ओनर इनिशिएट करेगा सामने वाले को, खरीदो, मेरे पास से आप ये शेयर खरीदो। यहाँ पर कौन इनिशिएटिव करेगा? यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव इनिशिएटिव करेगा। क्यों इनिशिएटिव? बिकॉज वो आके कंपनी को बताएगा कि जिनके नाम पे ये शेयर था वो उनका डेथ हो चुका है, या फिर कंपनी को पता चलेगा वो बैंकरप्सी हो गए, या फिर वो इनसेन हो गए। नेक्स्ट है कंसिडरेशन। क्या कुछ पैसे देने का जरूरत है? हाँ, ट्रांसफर हो रहा है, मैंने भी कहीं से खरीदा था, मैंने कंपनी से खरीदा था, मुझे भी ये पैसों में मिला है, फ्री में नहीं मिला है, मैं भी ये पैसे में बेचूंगा, इसलिए मुझे बायर से पैसे लेकर ये शेयर्स देना है। और ट्रांसमिशन में मुझे पैसे नहीं लेना है, बिकॉज जिनके नाम पे शेयर था उन्होंने मेंशन किया था कि मैं इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसेंटिव हो जाता हूं, मेरे शेयर ये ट्रांसफर किए जाएंगे मेरे नॉमिनी के नाम पे। तो नॉमिनी का जो मेन पर्सन होगा, उन्होंने ऑलरेडी इसके लिए पेमेंट करके रखा हुआ है, तो यहां पर नॉमिनी को पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी। अभी मेरा कार था, मैंने कार किसी को बेच दिया, तो कार का जो डेंट है वो जो नया मालिक है उसके साथ ही रहेगा ना।
तो यहाँ पर भी लाइबिलिटी जो है मेरे ऊपर उस शेयर्स का लाइबिलिटी था, या कंपनी का लाइबिलिटी या XYZ जो भी लाइबिलिटी रहेगा, जिसके कारण मैं उसका ओनर हूँ और मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑटोमेटिकली वो लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, जो नया ओनर बनेगा उनके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा। इजी, मेरे ऊपर से वो लाइबिलिटी खत्म, क्योंकि मैंने ओनरशिप दे दिया है। अब मैं ओनर नहीं हूं शेयर्स का, ओनर तो कोई और है। यहाँ पर कंटिन्यूटी रहेगा, जो भी उनका लीगल हायर रहेगा, उनका बेटा बनेगा, उनका वाइफ बनेगा, जो भी जिनको भी उन्होंने नॉमिनी रखा रहेगा, उनके यहाँ पर उनका लाइबिलिटी कंटिन्यूटी होता रहेगा, ट्रांसफर किसी और के नाम पे होने वाला नहीं है। लास्ट पॉइंट, स्टैम्प ड्यूटी। यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। क्या साइन कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट। तो हमको स्टैम्प ड्यूटी में ही रहकर करना है, लीगल तरीके से हमको शेयर्स बेचना है। यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी भरने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी कंपनी ने एग्रीमेंट किया था। whenever the owner of the shares will die, insane or insolvent, the shares automatically transfer to their legal representative. होप आपको ये क्लियर हुआ रहेगा। ये एग्जाम में हर साल 4 मार्क के लिए आता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। होप यू क्लियर ऑल द पॉइंट्स। थैंक यू। Soul educators, जीत की गारंटी। Soul educators